हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और सुबह का समय हो रखा है। आज है मेरी 21 डे वेट लूज़ जर्नी का पहला दिन। तो आज से ना मैंने अपने 21 डे हार्ट चैलेंज लिया है और इन 21 दिनों में ना मुझे 1 से 2 किलो वज़न अपना कम करना है। और साथ में आप सभी भी कीजिएगा, जिन जिन ने भी मुझे 21 डे हार्ट चैलेंज लेने के लिए बोला था ना, आप सब भी ट्राई कीजिएगा कि आपका 21 दिन में कितना कम होता है। रूटीन आप सेम रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सेम ही हो। और साथ ही में ना वर्कआउट और एक्सरसाइज दोनों चीज़ें आपको ना, एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर से करनी है। वॉक बहुत ज़रूरी है, साथ ही में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 15-20 मिनट ही कीजिए लेकिन ज़रूर से कीजिए। तो जी यहाँ पर सुबह का टाइम था। सबसे पहले मैंने अपना 1 गिलास गर्म पानी पिया था नींबू डालकर, और पानी वानी पीने के बाद वॉशरूम वगैरह गई, मुँह हाथ धोया। उसके बाद मुझे जैसे कि घर के काम करने थे वो भी किए, और साथ में ना मैंने रात में ही चिया सीड भिगो कर रख दिया था। तो चिया सीड मैंने 1 गिलास पानी में लिया है, गर्म पानी में। वैसे मेरे पास सब्जा सीड भी है, चिया सीड भी है, दोनों चीज़ें मेरे पास पैकेट रखे हुए हैं क्योंकि मैं 2-2 पैकेट एक एडवांस में लेकर आई थी लुधियाना से, तो वो रखे हुए थे। और जब मुझे जिस चीज़ का पीने का मन करता है वो मैं तभी पी लेती हूँ। दोनों क्या सेम ही है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। और बाकी ये है बस सब्जा सीड की जो थोड़ी सी तासीर है वो ठंडी रहती है, और चिया सीड की नॉर्मल है। मतलब कि सब्जा सीड की तासीर है वो ठंडी है, गर्मियों में आप उसको आराम से ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और गर्मियों में जो कि चिया सीड है वो आप थोड़ा लीजिए अगर आपको गर्मी करते हैं, क्योंकि किसी किसी को ना गर्मी भी कर जाते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी जो ड्रिंक पकने के लिए रखी है उसमें धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन और कच्ची हल्दी डाली है। तो कच्ची हल्दी से ना बहुत से मतलब को हल्दी से ना प्रॉब्लम होती है। अभी आपने ये सूट देखा, मैंने आपको दिखाया, बहुत ही ज़्यादा लूज़ था ये। मुझे 84 के जी जब मेरा वेट था ना तब के ये कपड़े हैं, इतने ज़्यादा लूज़ कपड़े थे। अभी मुझे नहीं आते हैं, लेकिन यह मैं इनको धोकर सोच रही थी कि फ़िटिंग वगैरह लगा लूँगी, इसलिए मैं इनको निकाल कर ले आई थी ऊपर से। और जी साथ में जो ड्रिंक है वो पकने के लिए मैंने रख दी है। 21 दिन में मैं डेली ये ड्रिंक लूँगी, साथ में जो चिया सीड का वाटर है वो मैं लूँगी। 2 ये हो जाएंगी और 1 हो जाएगा नींबू पानी। तो जी अब आप देख सकते हैं 3 ड्रिंक मैंने आपको सुबह में ही बता दी हैं। उसको भी आप लगभग, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे तक या 9 बजे तक पूरा कर सकते हैं, और 9 बजे के बाद 9:30 या 10 बजे तक आप अपना नाश्ता कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने अपनी ड्रिंक कंप्लीट कर ली थी, और आजकल मैं नाश्ते में जो कि आपको डेली अभी दिखाया करूँगी 21 डे हार्ट चैलेंज में, तो जी मैं लूँगी यहाँ पर अभी देखिए खरबूजा, तरबूज और पपीता, इस तरह के फ्रूट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं। तो 1 प्लेट भर के मैंने यहाँ पर लिया है खरबूजा, और मतलब कि 1 प्लेट भर के मैंने अपना नाश्ता जो कि कर लिया था। मेरा टाइमिंग आज काफ़ी अच्छा खासा चला जा रहा था, क्योंकि सुबह से मैं उठी हुई थी, मैंने मशीन वगैरह लगाई, पानी वानी पिया, मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। साथ ही आज मुझे अपना एक्सरसाइज का वीडियो शूट करके अपलोड भी करना था संडे में, इस वजह से थोड़ा सा बिजी था मेरा रूटीन। और यहाँ पर ना फिर बाकी जो घर वालों के लिए बनाना था नाश्ता, तो उन सब के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर सेवियाँ, मतलब कि जमे जो मैंने आपको दिखाए थे ना एक दिन पहले, आटे के भून कर रखे थे, वो बना रही हूँ। आलू, प्याज, मटर वगैरह मैंने अच्छे से भून लिए हैं, साथ में जमे डाल दिए हैं। उसके बाद इसको अच्छे से भून लिया है, तो उसमें पानी डाल दिया है। पानी डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मिलाकर, और अब इसको ना 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जवे बनकर हो चुके थे रेडी, और ये घर के बने हुए जवे हैं आटे और सूजी के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। यहाँ पर 1 चम्मच हस्बैंड जी ने मुझे खिलाया कि खाकर देख, बहुत ज़्यादा टेस्ट है, थोड़ा से खा ले। पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि हार्ट चैलेंज है, तो इसमें मैं सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स वगैरह लूँगी, या फिर शेक वगैरह, सत्तू का शरबत, इस तरह का कोई ना कोई एक ड्रिंक लूँगी, जैसे कि सत्तू का हो गया, या प्रोटीन पाउडर हो गया, या फिर जो फ्रूट्स वगैरह घर में रखे रहेंगे तो वो। तो इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ले लेंगे। डेली का अदल बदल के नहीं लेना है। बाकी देखते हैं जैसा भी रूटीन रहेगा, जो भी रहेगा मैं आपके साथ डेली शेयर करती रहूँगी। फिलहाल से यहाँ पर देखिए कपड़े सारे धुल चुके थे, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन, सब काम मेरे टोटली हो चुके थे। बहुत सारे काम मैंने किए थे। उसके बाद मैं नहा धोकर भी आ चुकी थी। आर्यन सो ही रहा है, और सो ही क्या रहा है, दोबारा नाश्ता करके अपना सो गए थे, क्योंकि छुट्टी चल रही है, स्कूल अभी एडमिशन वगैरह का प्रोसेसिंग चल रहा है इनका बच्चों का, इसी वजह से। नहा धोकर मैं आई थी, ड्रिंक मेरी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठकर अच्छे से अपनी तसल्ली से ड्रिंक पी। यहाँ पर मैं आपसे बात करी थी, लेकिन फिर फ़ैन की तरफ देखा तो फ़ैन चल रहा था, और बंद करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइस। गर्मी की वजह से मेरा मन नहीं किया, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ नहीं किया, और आपसे जो बात की थी वो मैंने मतलब कि म्यूट कर दी। उसके बाद जी हो चुका था लंच का टाइम, क्योंकि बीच में कोई वीडियो शूट करने का समझ में नहीं आया, क्या ही शूट करूँ। सब काम हो चुके थे, कपड़े वगैरह धुल चुके थे और सूखने भी डाल दिए थे, तो
आजकल ना मैं बालकनी में ही फैला देती हूँ, छत पे वगैरह नहीं जाती हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो धूप होती है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कपड़े कहीं भी दरवाजे वगैरह पर फैला लो तो वो सूख जाते हैं अच्छे से। तो मैंने दोनों तरफ की बालकनी में फैला दिए थे और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर दरवाजे पर फैलाए हैं। वैसे तो आज मेरा चावल का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 21 डे हार्ट चैलेंज लिया, तो मैं उसमें चावल वगैरह नहीं खाऊंगी। और आज मेरा पहला ही दिन था और पहले ही दिन मुझे चावल खाने पड़ गए, वो इस वजह से क्योंकि फ्रेंड्स कल के ना छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी और आज ना मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो वंशिका ने चावल बना दिए थे और बस इसीलिए फिर मैंने वही अपना खा लिए थे। तो यहाँ पर चावल वगैरह खा लिए थे, मतलब कि रोटी सब्ज़ी हमने खा ली, नाश्ता वगैरह हो गया था, लंच भी हो गया था। उसके बाद दोपहर के टाइम मैंने अपनी वॉक स्टार्ट करी। जब मैंने अपना डली काउंटर देखा तो उसमें ना काउंटर में बिल्कुल भी मतलब कि ओपन नहीं हुआ था, तो मैंने उसको ओपन किया और 2-4 मतलब स्टेप किए ही थे, 7 तक हुआ था। तो मुझे लगा मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करूँगी किस टाइम से किस टाइम मैंने किया है। तो जी दोपहर में मैंने अपना 1 से 1:30 बजे के बीच में लंच वगैरह करने के बाद फिर वॉक करी। वॉक करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी मैंने बना ली है और ग्रीन टी को मैंने यहाँ पर देखिए गिलास में डालकर ले भी लिया है। अच्छे से मैं बैठकर इसको सिप सिप करके तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना साथ में अपनी ग्रीन टी को भी इंजॉय करी थी। और ग्रीन टी है ना जो मोरिंगा वाली है, इसमें पैकेट खाली होने के बाद में ना लास्ट में पाउडर सा रहता है, कुछ रेड रेड सा, पता नहीं किस तरह का होगा, लेकिन मैंने ना वापस से इसी गिलास में डाल लिया था। काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है, खट्टे खट्टेपन पे आती है और काफ़ी ज़्यादा खट्टी सी लगती है, तो अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पर बैठकर बस अभी मैं अपनी जो कि ड्रिंक है ग्रीन टी वो एंजॉय कर रही थी। ग्रीन टी पीने के बाद ना मैं फिर से वो करने जाऊँगी वैसे तो, लेकिन मैं आपको अभी का स्टेप दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरे ना 5429 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के मैं करूँगी या तो शाम को कर लूँगी या फिर ग्रीन टी पीने के बाद। ग्रीन टी पीने के बाद वैसे मुझे कम से कम भी ना 1000-1500 फिर से करने पड़ते हैं, क्योंकि तुरंत से ग्रीन टी पीने के बाद भी मैं लेट नहीं सकती और ज़्यादा देर बैठी भी नहीं रह सकती, एकदम से पेट ना हैवी हैवी हो जाता है। शाम के टाइम मैंने आज ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं या तो ग्रीन टी ले लेती हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी, दोनों में से एक चीज़ ले लेती हूँ। जिस दिन ग्रीन टी ले लिया उस दिन ब्लैक कॉफ़ी नहीं लूँगी, और जिस दिन ब्लैक कॉफ़ी ले लो उस दिन ग्रीन टी ना लो। उसके बाद काफ़ी देर फिर मैं लेट गई थी, लेट क्या सो ही गई थी, आंख लग गई थी मेरी। फिर शाम के टाइम जब मैं उठी तो सामने जैसे कि मैंने बताया सभी बच्चे वगैरह लड़के मैच वगैरह खेलते हैं, तो इस वजह से मुझे उनकी वजह से पर्दे वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो बाहर बालकनी के मैंने पर्दे लगा रखे थे। यहाँ पर फिर मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज, क्योंकि आज मुझे वीडियो शूट करना था एक्सरसाइज का भी, जो कि आपके साथ शेयर करना था। इसी वजह से मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वीडियो को बार बार चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। बाकी जो लेटने वाली हैं या फिर लेट कर मैं जितनी भी इस पर करती हूँ ना, उतनी मैंने कोई भी उसमें से एक भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये था कि ना पहले ही 20 से 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी अगर मैं नॉर्मल स्पीड में रखती हूँ तो नॉर्मल स्पीड मैंने रखी थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, तो मैंने उसको ना प्राइवेट कर दिया है। और जी साथ ही यहाँ पर देखिए फिर मैं उसके बाद जितनी भी लेट कर करने की एक्सरसाइज थी ना इनकी, इसमें तो मैं जो व्लॉग में रहता है ना तो मैं स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता है। लेकिन नॉर्मल स्पीड में जब हम रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्लो दिखता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा भी लगता है। हस्बैंड जी भी बोलने लगे थे, तो इस वजह से फिर मैंने ना उसको प्राइवेट ही कर दिया। फ़िलहाल जी यहाँ पर चल रही है मेरी वर्कआउट, और चाहे आप आराम से कीजिए, तेज़ कीजिए, जैसे आपसे बन पड़ता है वैसे कीजिए। मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना तो मैं आपको बताऊँ, अगर तो मेरे से खड़े होकर ना सीधे जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है कई बार तो। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि मैंने आज की है और फिर अगले दिन मैंने 2-4 दिन छोड़ दिया, नहीं कर पाई किसी एक्सरसाइज को, उसकी वजह से ना मेरे नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा पेन होता है कि नेक्स्ट डे मन ही नहीं करेगा आपका बिल्कुल भी वर्कआउट करने का। थोड़ी सी थकावट भी होती है और थोड़ा सा ना बॉडी पेन भी होता है, लेकिन क्या है कि आपको ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया ना तो बीच में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होगी और फिर आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको उससे भी ज़्यादा पेन होगा। तो इसकी वजह से ना छोड़िए मत, कम से कम 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट कीजिए चाहे, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर से कीजिए। इससे आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको एक आदत सी बन जाएगी उस चीज़ को करने की और आप काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी लेट कर करने वाली एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैंने थाइस के लिए भी 2-4 न्यू ऐड की थी। थाई का फैट वैसे मेरा बहुत ज़्यादा अभी है, तो मुझे उसको कम करना है जल्दी से ही, तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइज की थी नेक्स्ट ना। जबकि सच बताऊँ तो नेक्स्ट डे मेरे इतना ज़्यादा पेन था, थाई में पेन था और बैठने उठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, काफ़ी ज़्यादा थी। ये चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती, थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे मेरे पेन था और मेरे से ना चला भी नहीं जा रहा था। नीचे ज़मीन पर बैठ कर ना, हस्बैंड जी बोलते हैं कि नीचे ज़मीन पर बैठ कर खाना खाना चाहिए, बेड पर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता। मैं क्या करूँ, मुझसे बेड पर बैठ के ही खाना खाया जाता है, नीचे ज़मीन पर या फिर किसी वैसे मतलब उस पर बैठ जाऊँगा तो मुझसे खाना ही ना खाया जाएगा।
और इस टाइम पर ना मैं जब वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, तो ना मुझे छत पर आना पड़ता है क्योंकि नीचे बच्चे वगैरह सभी रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह रहता है टीवी का। और छत पर आती हूँ ना तो मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा मच्छर है कि एक तो नहीं है, कम से कम भी ना 50 100 मतलब हज़ारों की संख्या में ही है लगभग। और इतना ज़्यादा मच्छरों का झुंड है ना, तो मुझे बैठना भी भारी कर दिया। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है मैं खड़े होकर वॉइस ओवर कैसे करूँ, और अगर मैं बैठ कर रही हूँ तो ये काटने में लगे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं सच में, एक एक पैर पर ना कम से कम 50 मच्छर, मतलब कि मच्छर सॉरी, इतने ज़्यादा हुए पड़े ना, मुझे बैठा नहीं जा रहा है। तो जी, तो फ्रेंड्स मच्छरों ने तो बैठने नहीं दिया, तो मैं आ चुकी हूँ नीचे ही। और नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी मैं करूँगी हूँ वॉइस ओवर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आज मैंने आपसे शेयर किया है कि मैंने आज लिया है 21 डे हार्ट चैलेंज। तो अगर आप सभी को भी मेरे साथ ये चैलेंज में साथ देना है, आपको भी अपना वेट लूज़ करना है, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर से जुड़ सकते हैं। और कल मंडे है, मंडे से मेरा वेट लूज़ चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ना मतलब कि ट्यूसडे से मंगलवार से आप अपना चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा ये चैलेंज रहेगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि मेरा 2 से 3 kg वेट लूज़ हो, और मैं कोशिश करूँगी ना कि ज़रूर से हो इस बार, क्योंकि कहने को 21 दिन है, लेकिन 21 से 25 दिन या 30 दिन हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन ऊपर नीचे जी चल जाता है। फ़िलहाल मैंने कोशिश पूरी की है। आज का जो रूटीन था काफ़ी अच्छा खासा मैंने बिताया। सुबह में मैंने फ्रूट्स वगैरह जैसे कि ले लिए थे। दोपहर का जो कि लंच था वो भी काफ़ी अच्छा खासा चला गया था। और कोशिश कीजिए कि ना आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन ऐड कीजिए, मतलब कि तीनों मील आपने, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, तीनों मील लेनी है। उसमें तीनों में ना आपने थोड़ा थोड़ा सा, चाहे थोड़ा थोड़ा सा ऐड कीजिए, प्रोटीन ऐड ज़रूर से कीजिएगा। मेरे उसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन मैं आपसे इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि देखिए सेम रूटीन तो रह ही नहीं सकता है कि मैं जो ले रही हूँ वही आप सेम ले लेंगे। तो जी थोड़ा पता अदल बदल के ले सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप ले पा रहे हैं तो सुबह में थोड़ा सा जैसे कि पनीर हो गया, सोयाबीन की बड़ी हो गई, या फिर मूंग दाल का चीला बना लीजिए, उस पर पनीर लगा लीजिए, या फिर उड़द दाल का, साबुत दाल का, मतलब कोई सा भी पनीर का या किसी भी चीज़ का चीला बना लीजिए। आप लौकी का भी चीला बना सकते हैं। लौकी का चीला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने ना नवरात्रों के व्रत में खाया था, और नवरात्रों के व्रत में भी ना मेरा कम से कम 3 से 4 किलो वज़न ना गया था। बहुत ही अच्छा खासा उस टाइम पे मेरा डाइट प्लान चल रहा था। लेकिन जैसे ही नवरात्रि ख़त्म होती है उसके बाद से पूरी कचौड़ी वगैरह हमने खाई तो एकदम से ना वेट गेन हो जाता है। इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, वरना तो काफ़ी अच्छा खासा नवरात्रि में वेट लूज़ हुआ था। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट करी है, इसमें मैंने सोचा है कि सुबह में जो मैं नाश्ता है उसको लाइट ही रखूँगी, और रात का डिनर जो कि है वो उससे भी ज़्यादा लाइट रहेगा। रात का डिनर आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप हल्का रखेंगे। रात को ना मतलब कि रोटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोटी की जगह आप कोशिश कीजिए कि आप दाल सब्जी वगैरह जो भी घर में बन रहा है कुछ भी है उसको अच्छे से खाइए, लेकिन रोटी छोड़ दीजिए। रोटी अगर आप छोड़ देते हैं ना तो आपका वेट लूज़ होने से कोई नहीं रोक सकता, और बहुत ही अच्छा खासा वेट लूज़ होता है। दाल सब्जी वगैरह आप कुछ भी खा सकते हैं, और आप चीला वगैरह बना सकते हैं, लेकिन रोटी का जो रहता है ना थोड़ा सा मुझे उसी से ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप सभी को खानी भी है तो आप 5 से 6 बजे के बीच में खाइए। 6 बजे मतलब कि 7 बजे से पहले पहले खा लीजिए। 7 बजे से पहले बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि जो लोग 7 बजे से पहले रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो वो 7 बजे के बाद फिर वही अपना 8 9 साढ़े 9 बहुत जल्दी से टाइम बीतता चला जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी सब्ज़ी वगैरह आपके घर में बनी हुई रखी है तो वही आप खा लीजिए। आपको भूख लग रही है, अगर रात में आपको 10 11 12 बजे अगर आप लेट सोते हैं तो आपको भूख लगती है, तो आप रात में दूध ले सकते हैं। दूध में आप चाहें तो प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी रेसिपी, और चाहें तो आप लड्डू भी ले सकते हैं जो कि शक्कर से बने हुए हैं, तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देंगे, और पूरे दिन में आप 1 लड्डू ले सकते हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात आपसे बताऊं, मैंने ना इसमें मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। मीठा मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्रेविंग नहीं होती, मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। और चाय वगैरह तो मैं पहले से ही नहीं पी रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैंने जब से अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट करी थी, फर्स्ट डे से मैंने चाय छोड़ी थी, उसके बाद से मैंने चाय बंद कर दी थी। तो चाय मैंने काफ़ी टाइम से बंद ही कर रखी है। बीच में से अगर कभी किसी उसमें पी लेते हैं तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही पीऊँ। और मुझे चाय इतनी ज़्यादा कोई अब पसंद भी नहीं रही है। मीठा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत होती है। जैसे मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया है उसमें मैंने मीठे के तौर पे कुछ भी नहीं डाला है, और मैं केला और प्रोटीन पाउडर, दूध, पानी, तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ अपना शेक। बहुत ज़्यादा टेस्टी शेक बनता है, लेकिन ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसमें मीठा ना डालूँ, और बिना मीठा डाले ही ना वो मुझसे पिया नहीं जाता है। सिर्फ किस वजह से कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, केले की वजह से। अभी मैंने ना 1 से 2 दिन हो गए हैं मुझे केले के साथ पीते हुए, तो मैं तीसरे दिन पे जो ट्राई करूँगी तो मैं उसमें केला वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा सत्तू भी आ चुका है। तो मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं ना सत्तू का ही ड्रिंक बनाऊँ, और सत्तू का ड्रिंक मुझे इस वाले शेक से भी ज़्यादा पसंद आता है।
सुबह का नाश्ता वगैरह आप शेक से पी कर सकते हैं, आप सत्तू की ड्रिंक से भी कर जाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। सारी एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट हो गई थी, पसीने से हालत लथपथ हो रखी थी। काफ़ी देर बिना पंखे के बैठने के बाद फिर मैंने पिया 1 गिलास गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी पीना है। उसके बाद मैंने ना दाल सब्जी वगैरह खाने की तैयारी करनी थी रात के, जो कि डिनर के लिए। तो उसमें मैंने क्या बनाना था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ना सोयाबीन की वड़ियाँ भिगो रखी थी अपने लिए, कि सोचा था रात में ना मैं सोयाबीन की वड़ी का जो कि ना डिनर है वो करूँगी। फिर मैंने ना रात में हस्बैंड जी से कॉल करके पूछा कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ, क्या खाना है। उन्होंने बोला दाल बना लो मूंग मसरी की। तो फिर मैंने दाल वगैरह बनने के लिए रख दी, प्याज टमाटर काटे, मसाला वगैरह किया, दाल बना दी। यहाँ पर आर्यन का भी मन था कि शेक पीना है केले का, और ये जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया था तो उसको ट्राई करना था, इसलिए फिर मैंने शेक बना लिया था यहाँ पर। तो 1 गिलास उसने पिया, 1 गिलास मैंने पी लिया। तो मतलब कि हमने ना दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा शेक पी लिया था, ये मैं उसी के लिए लगा रही थी। तो बस शेक पी लिया, और इस वजह से भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल भी गाइस मन ही नहीं किया। इसको शेक को पीने के बाद ना, अगर सच बोलूँ तो रात में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। देखिए सोयाबीन की वड़ी मैंने बना ली थी, दाल मैंने बना लिया, सब कुछ बना दिया था। तो यहाँ पर ना मैंने ना जो डिनर है वो लगा दिया हस्बैंड जी के लिए। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैंने शेक पी लिया था तो मेरे को पेट भरा हुआ था, इसलिए मन नहीं किया। इसके बाद चली जाऊँगी मैं वॉक करने के लिए, और अपने जो कि वॉक के स्टेप हैं वो कंप्लीट करके आ चुकी थी नीचे, आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए जी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड।